और चलिए इस बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर एक और भाजपा मुख्यमंत्री निवास घेराव करने पहुंच रहे हैं, तो वही दूसरी ओर सरकार के 4 बड़े मंत्री धान खरीदी की सफलता को गिनवाने के लिए प्रेस वार्ता करे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर प्रदेश सरकार के 4 बड़े मंत्री धान खरीदी की रिकॉर्ड को प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के सामने रख रहे हैं। जी हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने हमारी कांग्रेस के नीतियों का, धान खरीदी की नीतियों का पूरी तरह समर्थन किया। जो इसलिए नहीं आ रही हैं, वो पहले कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस की रीति नीति को अच्छी तरह जानती हैं। वो समझ गई कि छत्तीसगढ़ में किसानों की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और छत्तीसगढ़ के 20 साल के इतिहास में जितना धान खरीदा गया है किसानों का, उतना धान भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी नहीं खरीदा गया। आज छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है। उनके समय में तो 14 लाख 15 लाख किसान हुआ करते हैं, लेकिन हमारी नीति के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और हमारे कांग्रेस पार्टी की नीतियों ने किसानों को यहाँ समृद्ध बनाया है और आज 21 लाख से ज़्यादा किसान धान बेच रहे हैं। 15 लाख से 21 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। 2 साल में 6 लाख किसान बढ़े हैं। जो खेतिहर मजदूर हो गए थे, मजदूरी करते थे, उन लोगों ने भी किसानी का काम चालू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज बेनकाब हो चुके हैं। वो उनको दिख गया है कि हम कहीं सरकार के जो काम है उनका पीछा नहीं कर सकते, इसलिए दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन करना है। और केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं, उन कृषि कानूनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नकार चुके हैं, लेकिन बोलने में शर्म है, बाहर नहीं बोल सकते। उन्होंने उनको ले जाके मंडी में धान बेचना चाहिए कृषि कानूनों का, केंद्रीय कृषि कानूनों का लाभ लेना है तो, लेकिन वो हमारे यहाँ ही धान बेच रहे हैं। हम बोनस दे रहे हैं, सरकार बोनस दे रही है, समर्थन का पैसा दे रही है, उसको ले रही है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सरकार की जो नीति है उसका पालन कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति जो खड़े दिखने का बात करती है, वो बेनकाब हो चुकी है। अब किसानों को इनको हिसाब देना चाहिए। 15 साल में जिस तरह से इन लोगों ने किसानों का शोषण किया, 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने के बाद की, समर्थन मूल्य नहीं दिया, 300 बोनस देने के बाद करी, उनको नहीं दिया। जिस साल चुनाव होता था उस साल बोनस, बाकी साल किसान बोनस। तो इस तरह की नीतियों में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और आज वो किसानों के बीच बेनकाब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी में सिर फटोवल की नीति है। उनके ही नेता कह रहे हैं, उनके बड़े नेता नंद कुमार साई जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रसातल में जा चुकी है। तो आज आप देख लीजिए, इनके ना नेता ठीक से काम कर पा रहे हैं, ना कार्यकर्ता ठीक से काम कर पा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो काम किया है, 2 साल के अंदर जो काम किया है, छत्तीसगढ़ के 20 साल के इतिहास में जो काम नहीं हुआ था, वो भाली भूपेश बघेल जी और हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किया है। और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसानों का जो काम हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत है कि आज किसानों का काम क्यों हो रहा है, किसानों का धान क्यों बिक रहा है, किसानों का रकबा क्यों बढ़ गया, किसानों की संख्या क्यों बढ़ गई। ये इस बात से चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। और आज हमारे बहुत सारे पेपरों में भी छपा है, आप लोगों ने देखा है, धान खरीदे में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। 19 लाख किसानों ने 84 लाख टन खरीदी आज तक हुई है। 84 लाख टन जो हमारा पिछले साल का लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया। हमारे लगभग हम लोग 90 लाख तक धान खरीदेंगे। हमारे लिए समय है, 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें और धान बिकेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है, समय निकल जाए तो वो भी हम धान खरीदेंगे। किसी भी किसान के धान वापस नहीं जाएगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज की स्थिति में 84 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर हम लोगों ने
खरीदी कर लिया है। 2020-21 में जो पंजीकृत किसान हैं उसमें 21,52,000 किसान, और पिछले साल 2019-20 में 19,55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस प्रकार से लगभग 2 लाख अधिक किसानों ने अपना पंजीयन धान बेचने के लिए कराया। रकबा में भी 2020-21 में जो पंजीकृत क्षेत्रफल है वो 27,090 लाख हेक्टेयर, और 2019-20 में ये आंकड़ा 26,86,000 था। इस प्रकार से हम देखें तो लगभग 104 हेक्टेयर का क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। धान खरीदी के लिए जो छत्तीसगढ़ में नीति है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्तम है, और छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की संख्या बढ़ी, रकबा बढ़ा, और धान का भी रिकॉर्ड पिछले साल की तुलना में अपना ही रिकॉर्ड हम लोग तोड़ते हुए आगे बढ़े। आज की स्थिति में 84 लाख मेट्रिक टन, और 31 तारीख तक लगता है कि हम 90 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा खरीदी करेंगे। इस प्रदेश में धान खरीदी के लिए कई सुविधाएं किसानों को दी गई। एक तो कोविड के कारण लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको टोकन सिस्टम दिया गया। पहले से ज्यादा धान खरीदी केंद्र खोला गया, और धान के रखरखाव के लिए इस बार चबूतरे और शेड भी बनाए गए। इस साल की खरीदी में कई प्रकार के दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। धान खरीदी की नीति में भारत सरकार को बारदाना देने का रहता है। राज्य सरकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग पत्र भेजना रहता है। राज्य की आवश्यकता 4,75,000 गठान की थी। हमने 3.5 लाख गठान हमने 3.5 लाख गठान भारत सरकार से मांगा था। 3.5 लाख गठान में करने दीजिए। भारत सरकार ने जो सहमति दिया उसमें 3 लाख गठान देने की बात कही, और जब धान खरीदी का समय आया, उसका आपूर्ति का समय आया, तो मात्र 1,09,000 गठान दे करके ही अपना हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखित में दिया था कि 1,45,000 गठान हम देंगे, परंतु 1,09,000 गठान में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। और मैं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूं कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहाँ पर करवा दिया। उन्होंने तय किया कि सेंट्रल चाहे हमको बारदाना दे या ना दे, सेंट्रल चाहे हमको जितना वादा के अनुसार बारदाना भेजे या ना भेजे, हम किसानों के साथ खड़े हैं और हर परिस्थिति में उनका उपज खरीदा जाएगा। उन्होंने तय किया कि इस बार हम पुराने बारदाने को इकट्ठा करके धान खरीदी करेंगे। मिलर से, पीडीएस से, किसानों से बारदाने इकट्ठा करा करके
और जो अंतर था उसको प्लास्टिक के बारदाने से खरीदी करा करके पूरा किया। कैसे छोड़ देंगे? मिलर से 2 लाख गठान, पीडीएस से 1 लाख गठान, प्लास्टिक के 70,000 गठान और लगभग 40,000 गठान किसानों से लेकर के हमने धान खरीदी किया। इस धान खरीदी के पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो भूमिका रहा वो पूरी तरह से संदिग्ध रहा। चाहे वो बारदाने के आपूर्ति को लेकर के या समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर के, सेंट्रल ने हमको 7 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात की सहमति एफसीआई में जमा करने के लिए दिया और सहमति देने के बाद यू टर्न लेते हुए उसको 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया। इस प्रकार से भारत सरकार के यू टर्न लेने से छत्तीसगढ़ के किसानों का और हमारे राज्य सरकार का दिक्कतें बढ़ी है। पुनः हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो 7 लाख मीट्रिक टन था उसको बहाल करें और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी के साथी 2 तरह की बात कर रहे हैं। एक तरह तो छत्तीसगढ़ में जो एमएसपी में धान बिक्री कर रहे हैं, दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत सरकार के जो 3 कृषि कानून है उसका तरफदारी भी कर रहे हैं। जो भारत सरकार का 3 कृषि कानून है वो शासकीय खरीदी को रोकता है और निजी मंडी के तरफ उनको प्रेरित करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे उनके विधायक हो, सभी लोगों ने धान बेचा है, सभी लोगों के खाते में पैसा गया है और किसी ने भी निजी मंडी में धान नहीं बेचा है। अगर ये केंद्र का कानून सही है तो निजी मंडी में इनको धान बेचना चाहिए था। एक तरफ तो शासकीय हमारे जो खरीदी केंद्र में धान बेचते हैं और दूसरी तरफ केंद्र के उन 3 कृषि नीति का ये समर्थन करते हैं, तो 2 तरह का बात एक साथ नहीं हो सकता। और चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ 70 से 80% लोग कृषि कार्य करते हैं, किसान लोग रहते हैं। और चाहे वो कांग्रेस का पार्टी से संबंधित हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो बहुजन से हो, चाहे वो कम्युनिस्ट से, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अगर वो कृषि कार्य करता है तो किसान है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किसानों का है नुकसान करने की सोचते हैं, यहाँ के किसानों को लाभ देने के लिए, यहाँ के किसानों का समर्थन करने के लिए कोई काम आज तक इन लोगों ने नहीं किया। जब भी दिल्ली गए हैं तो 2500 रुपया में धान खरीदे से रोकने के लिए गए हैं, 60 लाख मीट्रिक टन को 24 लाख मीट्रिक टन कराने के लिए गए हैं। जब भी इनके मुंह से कोई अगर आवाज निकला है तो किसानों के खिलाफ निकला है। तो जनता यहाँ इनको खूब अच्छे से समझ रही है, इनका चाल चेहरा और चरित्र दिख रहा है। आज 84 लाख मीट्रिक टन यहाँ धान खरीदी हो चुका है और आज ये लोग आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ धान भी बेचते हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ लेते हैं और दूसरी तरफ आंदोलन करने का भी ढोंग रचते हैं। तो इससे इनका चेहरा साफ हो गया है, चाल, चेहरा और चरित्र तीनों इनका साफ हो गया है। मैं छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी निर्बाध रूप से चल रहा है और किसान खूब अपने उपज को बढ़िया से बेच रहे हैं, वहीं पूरे हिंदुस्तान के कृषक आज सड़कों पर है, दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं।
60 से भी ज़्यादा किसानों ने अपना जान गंवा चुका है। इसके बाद भी भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। उसके तुलना में छत्तीसगढ़ के किसान मजे में है। कोविड पीरियड में भी जब देश और दुनिया का अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गया, मंदी का दौर चल रहा था, उस समय भी छत्तीसगढ़ आर्थिक गतिविधि में यहाँ आगे बढ़ रहा था। जीएसटी में हमने इंक्रीज किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंक्रीज किया है, और इन तमाम आर्थिक जो यहाँ गतिविधि है, जो काम हुआ है, उसका तारीफ भारत सरकार के रिजर्व बैंक भी करता है। यहाँ का जो मॉडल है छत्तीसगढ़ का, उसको उन्होंने तारीफ किया है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा साइनिंग है, मुख्यमंत्री जी के अच्छी सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ अपने उपज को बेचने के लिए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।